हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही फायदेमंद होगी, जैसे एसएससी, रेलवे या बिहार एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन। तो वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। त्वरण और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियां हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। विराम जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल उड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवनांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। अभिकेंद्रीय बल में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर जो बल लगता है वह वृत्त
के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल में प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, यानी बाहर की ओर। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे प्लायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि सौर मंडल के लिए प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है तथा चंद्रमा के लिए 2.4 यानी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के लिए प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड एंड चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाबी मापी का पारा का अचानक बढ़ जाना यह सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ब्लोटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण ही होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर पर सेकेंड, जल में 1483 मीटर पर सेकेंड
तथा लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। बीस हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। CP-CV बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। वायुमंडलीय दाबमापी, जिसे बैरोमीटर कहते हैं, का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर एक स्वरमापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच
तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। यानी प्रकाश का टिमटिमाना प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। लाल, हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला होता है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग यानी सफेद रंग बनता है, उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है, उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, उसे अचालक कहते हैं। लकड़ी, रबर तथा कागज अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। त्वरित चालक का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों किनारों पर बैरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक लांसे सेल में विद्युत अपघटय के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सस्ता फ्यूज तार तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण से की जाती है। कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों की खोज 1895 में रोएंटजन ने की थी।